अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज के टॉपिक में हम लर्न करेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन, जो कि दो हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इन दो मोटिवेशन की टाइप्स को हम एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट वन है आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक्चुअली इंटरनली मोटिव होती है, आपके अंदर की जो आवाज़ आपको मोटिव करने के लिए मजबूर कर देती है, डेट इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिव। आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती जो कि काम करने पे मजबूर कर रही है, टोटली आपको अपनी वे होता है या आपको अंदर की फोर्स इंगेज कर रही होती है कि आप इस काम को करें, तो ये डेट इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिव्स। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ये एक ऐसी मोटिवेशन है जो आपको इंगेज करती है कि आप वो काम करें और खुद अपने आप से ऑन से अपने आप से या अपनी मर्जी से जो काम आप इंगेज करेंगे, ये काम करेंगे, उस मोटिवेशन को कहेंगे इंटरनली मोटिवेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं क्योंकि आपको भूख लगी है, यू आर हंगर इफ यू आर ईट, सो डैट कुछ पीपल जिनसे होते हैं वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं किसी काम के लिए। और एक्चुअली इंसान मोटिवेट इंटरनली तभी होता है फॉर द प्लेयर सीकिंग, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए इंसान इंटरनली मोटिवेट हो रहा होता है। अगर वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहा है, किसी को देख के नहीं कॉपी कर रहा, या खुद ही उसके जहन में कोई बात आई है कि मैं ऐसे कर लेता हूँ तो सोसाइटी में मैं जो हूँ कंफर्टेबल हो जाऊंगा, या मैं फिर इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊंगा, या अपने आप को बेस्ट शो करने के लिए जो इंटरनली मोटिवेट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल मोटिव्स। ये इंसान के अपने अंदर की आवाज होती है। सो और टोटली ऑपोजिट टू द इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या कहती है, ये टोटली एक्सटर्नल मोटिव होती है। एक्सटर्नल मोटिव कैसे, कोई भी स्टिमुलस आपके आउटसाइड से आएगा और वो आपको मोटिवेट करेगा। कोई भी परफॉर्मेंस, आपके सामने कोई परफॉर्म कर रहा है या कोई काम कर रहा है, आप उसको देख के जो मोटिवेट हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल। इसी टर्म्स हैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन की, टू टाइप्स की, सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आप कोई भी काम एक्सटर्नली तौर पे, आपको कोई चीज आपको मजबूर कर रही है, कोई चीज आपको पसंद आ गई है और आप चाहते हैं मैं भी वैसे शो करूं, तो अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मोटिव। वो बाहर की मोटिव है जो आपको मुहर्रिक कर रही है, उस काम पर मजबूर कर रही है। जैसे कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आप फिर भी वो खा रहे हैं, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है। मे भी आप उस सोसाइटी में कहना नहीं चाह रहे कि मुझे चीज पसंद नहीं है, मे भी आप उस टाइम जो है कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसकी 100 जो है रीजंस बन सकती हैं, लेकिन आप खा रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल मोटिव की वजह से कि आप उसको मेंटेन कर सकें। ये बेस करती है, एक्चुअली इंसान कभी भी आउटसाइड परफॉर्मेंस को देख के मोटिव तभी होता है, या तो उसे रिवॉर्ड के खुशी होती है या उसे पनिशमेंट का डर होता है। दो चीज़ों की वजह से वो एक्सटर्नल मोटिव हो रहा होता है। कोई भी पर्सन है, वो किसी को देखता है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, वो भी वैसी परफॉर्मेंस करते हैं ताकि जैसे इसको रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे भी रिवॉर्ड मिले, चाहे वो हैप्पीनेस से रिवॉर्ड मिले, चाहे वो प्राइज मिले, चाहे वो एज अ मनी मिले, जो रिवॉर्ड के उसमें वो वही परफॉर्मेंस शो करने लग जाता है। सम टाइम क्या होता है कि कोई भी पर्सन पनिशमेंट के डर से वो परफॉर्मेंस कर रहा होता है जो आउटसाइड में वो सी आउट करता है। आपको इसका एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे जो उनसे होते हैं, उनको जब फर्स्ट पोजीशन आती है, जिन बच्चों की, उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है स्कूल में, छोटे लेवल्स पे, जैसे कि कोई रिवॉर्ड, कोई बैज, कोई टाई, इस तरह की चीज कोई ना कोई रिवॉर्ड के तौर पर एज अ गिफ्ट, बुक गिफ्ट मिलती है। तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो इन रिवॉर्ड्स को देख के वो भी कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम कि हम भी ये पोजीशन हासिल करें, हमें भी ये रिवॉर्ड मिलेगा, हमें भी ये गिफ्ट मिलेगा। अब सेकंड वे पे आप ले लें कि किस तरह एक्सटर्नली तौर पे हम मोटिव होते हैं। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उस घर आने पे उसके पेरेंट्स उसे बीटिंग करते हैं, उसे मारते हैं,
तो वो उस डर की वजह से कि पनिश की वजह से या उससे बोलना छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ वे होते हैं पनिश करने के, तो उस पनिश की डर से वो चाइल्ड जो सा है वो मोटिव होता है और वो काम वो छोड़ देता है और वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने अब की दफ़ा फेल नहीं होना। ये दो वे होते हैं आपको एक्सटर्नली तौर पे किसी को मोटिव करने का। इसके अलावा कंपटीशन जो सी है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में बहुत इंकरेज करती है कि हमने जब हम कंपटीशन लगा देते हैं ना टू चाइल्ड्स का कि आपने विन करना है, तो उसमें मोटिवेट चाइल्ड बहुत तेजी से होते हैं। ये बेस्ट वे है कंपटीशन, अगर आपने एक्सटर्नली किसी चाइल्ड को या किसी स्टूडेंट को मोटिव करना है या अपने क्लाइंट को इन साइकोलॉजिकल फील्ड्स में अगर आपने एक्सटर्नली तौर पे किसी को मोटिव करना है, क्योंकि इंटरनली मोटिव आपकी तभी होती है जब तक आपकी ज़मीर आवाज़ दे। आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि आप लाख किसी को कहते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन जब तक उसके अंदर की आवाज़ नहीं कहेगी कि मैंने नमाज पढ़नी है, वो पर्सन नमाज नहीं पढ़ सकता। दूसरा वे, अगर एक्सटर्नली आपने मोटिव करना है तो इसका बेस्ट वे है आप उसकी तारीफ करें। अगर उसने एक नमाज पढ़ लिया, आप उसकी तारीफ करें कि इस पर्सन ने नमाज पढ़ी है। आप देखेंगे आपके वर्ड्स कितनी ही स्ट्रेंथ रखते होंगे, एक्सटर्नली तौर पे वो नेक्स्ट नमाज वो खुद ब खुद वो पर्सन पढ़ेगा कि भाई मेरी तारीफ हुई है, वो उस तारीफ के उसमें ही अपनी नेक्स्ट से नेक्स्ट प्रेइंग पे स्टार्ट हो जाएगा। ये होते हैं आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपकी अगर आप इसको थेरेपी में यूज करें तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने देखना है अपने क्लाइंट को किस तरह मोटिव होना चाहता है, या अगर आप स्टूडेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट का वे देखना है, ये इंटरनली मोटिव हो सकता है या एक्सटर्नल हमें मोटिव करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से अबाउट कोई क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो अल्लाह हाफिज।